वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 1 मई। 1 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड करेंगे। आप वहाँ से वीडियो की पीडीएफ पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम के में ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 अप्रैल को मनाया गया है। यह घोषणा कब हुई थी? 18 अप्रैल 2014 को इसको मनाने की घोषणा की गई थी। और यह मनाया गया था 30 अप्रैल 2014 को मनाया गया था पहली बार। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है आयुष्मान भारत योजना के मूल्य को बढ़ावा देना। कमला प्रसाद बिसेसर कहाँ की प्रधानमंत्री बनी? तो यह कहाँ की बनी है? त्रिनाद एंड टोबैगो की। ये हैं कमला प्रसाद बिसेसर। यही त्रिनाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है। तो त्रिनाद एंड टोबैगो, तो ये रहा मैप में त्रिनाद एंड टोबैगो। आप देखिएगा साउथ अमेरिका कंटिनेंट देश के जो नॉर्थ नॉर्थ और ईस्ट में जो है वो त्रिनाद एंड टोबैगो का मैप लगा हुआ है। गैबान में सैन्य नेता ब्राइस उल्सी नगुएमा ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। इक्वदे के राष्ट्रपति चुनाव में डैनियल नोबोआ के निर्णायक जीत दर्ज की। स्टुअर्ट यंग ने त्रिनाद एंड टोबैगो को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। इसके पहले मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने थे। क्रिश्चियन स्टाकर नए गठबंधन के साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर बने थे। आगामी एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा कहाँ? जापान में। अब जापान, तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी जापानी येन और प्राइम मिनिस्टर शिंगेरी इशिबा। जापान में जो भारत के राजदूत हैं वो हैं सीवी जॉर्ज। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटिंग रेलवे स्टेशन बनाया। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों के वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे प्रसिद्ध वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, जो जापान की महिला थी। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रह का अध्ययन करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख कौन बने हैं? तो यह बने हैं आलोक जोशी। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया और पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रमुख आलोक जोशी को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी नियुक्त हुए हैं। असम राइफल ने अपनी पहली महिला डाक हैंडलर के रूप में श्रीलक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया है। बोइंग का उपाध्यक्ष प्रबंध निदेशक स्टेसी साइर को नियुक्त किया गया है। जितेंद्र मिश्रा CIFEJ के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस दिनेश महसूर नियुक्त किए गए हैं। अजय भूषण पांडे को AIIB का अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चर्चा मेरा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो यह किया गया किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे भारत में लोगों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम भी बताया है। इंडियन पोस्ट ने KYC सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो किसके साथ की है? यह की है एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI प्रणाली पहल की लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? या किया किसने? अमेजन ने। जनरेटिव AI महिला क्षेत्र की कम भागीदारी को दूर करने के उद्देश्य से फेसबुक इंडिया पहली कर्मचारी और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर कीर्ति रेड्डी को एक महिला केंद्रित AI प्लेटफॉर्म AI किरण घोषणा की है। किसने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा? तो किसने रखा? ये रखा है अमेरिका। तो अमेरिका के 86 नंबर का राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस मनाने की घोषणा की गई। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलोसोल बायोसाइंसेज ने डायरबुल्फ को पुनर्जन्म करने का दावा किया। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो कौन है? यह है अमेरिका। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की? तो किसने किया? यह किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरण स्थिरता में साझेदारी योगदान देना है। महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र में उज्जैनी बांध है, जयवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगार, नाचगीर, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधरीबोट, टाइगर रिजर्व। इतना आपको महाराष्ट्र पर फैक्ट देखना है। महाराष्ट्र के कराड़ शहर ने 100% स्वच्छ निपटान के लिए स्वच्छ अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास जस्ट लीग पुणे में हुआ। प्रवीण परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर रखा गया। किस नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल प्लान जारी किया? तो किसने किया? यह किया है गाजियाबाद नगर निगम ने। गाजियाबाद नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो यह करेंगे रूस की। इसके पहले जाने वाले थे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। तो अभी जो पुलवामा पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद ये इन्होंने दौरा कैंसिल कर दिया और राजनाथ सिंह को भेज दिया। अब रसिया, तो ये रहा मैप में रसिया। कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबेल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रशियन भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 6 जून को। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। भारत ने T-72 टैंक इंजन आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया। रूस के रोस्कोसमोम के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री बकानोवा को नियुक्त किया गया है। रूस ने बेलारूस में अपनी 9 और सैनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है। किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन योजना का शुभारंभ किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इसे किसने किया है? प्रहलाद जोशी ने किया है। किसने प्रोजेक्ट कूपर के लिए 27 उपग्रह लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया अमेजन ने अपने प्रोजेक्ट कूपर के लिए 27 उपग्रह लॉन्च किए हैं, जिसका उद्देश्य वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पेशकश करना और स्पेस एक्स के स्टारलिंक के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए डेली करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो पाते रहिए। धन्यवाद।